हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे होम साइंस। ठीक है, होम साइंस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हमारे एग्जाम में हर साल सवाल आते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? आजकल ये एक नया टेक्नोलॉजी आया है जिसको हम नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल्स को मैनिपुलेट करते हैं नैनो स्केल पे। नैनो स्केल का मतलब है बहुत स्मॉलर स्केल, एट अ वेरी स्मॉल स्केल, to create new technology, to create new nanotechnology, uh, is the science of manipulating materials at the nano scale to create new properties. तो हम क्या करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, क्या करते हैं, मटेरियल्स को मैनिपुलेट करते हैं नैनो स्केल पे। नैनो स्केल का मतलब होता है एट अ वेरी स्मॉल स्केल, वेरी स्मॉल स्केल। ठीक है, इस स्केल पे इसको मैनिपुलेट करते हैं जिससे क्या हो, वो नई प्रॉपर्टीज बनाए, टू क्रिएट न्यू प्रॉपर्टीज। अब नैनो टेक्नोलॉजी सारी चीज़ों में यूज़ होती है, तो टेक्सटाइल में हम नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेक्सटाइल को मॉडिफाई करते हैं यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो यूनिक फीचर को इम्पार्ट करे, मतलब बनाए। ठीक है, जैसे कि वो स्ट्रेन रेसिस्टेंस हो जाए, यूवी प्रोटेक्शन हो। टेक्सटाइल को मॉडिफाई करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के यूज़ से, जिससे कि वो यूनिक फीचर्स देगा जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। स्ट्रेन रेसिस्टेंट, यूवी प्रोटेक्शन, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट। मान लो टेक्सटाइल में क्या आता है, टेक्सटाइल में हमारे क्लोथ्स होते हैं, या जो हम डिफरेंट फैब्रिक बनाते हैं, वुलन मटेरियल हो गया, सैटिन हो गया, कॉटन हो गया, रेनिन हो गया, लिनेन हो गया। तो उसमें हम क्या क्या नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से उस टेक्सटाइल में हम कौन कौन से फीचर्स डालेंगे, लाइक स्ट्रेन रेसिस्टेंस दे सकते हैं, यूवी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट टाइम, क्योंकि अभी जिस हिसाब से हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो यूवी प्रोटेक्शन से चीज़ें खराब हो सकती है, तो इसी के लिए। और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट, बिकॉज अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, अगर हम क्लोथ्स की बात करते हैं या किसी भी दूसरे फैब्रिक्स की बात करते हैं, तो हमारा मेन प्रॉब्लम जो रहता है वो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट का रहता है। तो हम नैनो स्केल की हेल्प से हम कौन कौन सी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज उसमें डाल सके, सो दे वोंट बी स्पॉइल एट अ वेरी अर्ली स्टेज, सो उसकी जो लाइफ लॉन्ग एफिशिएंसी हो वो अच्छी हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नैनो स्केल में 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, इसकी टेक्सटाइल में नीड क्या होती है, परफॉर्मेंस को इन्हांस करना, स्मार्ट फंक्शनैलिटीज लगाना, और कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, क्या क्या होता है, परफॉर्मेंस को हम एनहांस करते हैं। ठीक है, मान लो टेक्सटाइल में कुछ ऐसे फैब्रिक है जो जिसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है, तो नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें एनहांसमेंट लाते हैं, उसमें स्मार्ट फंक्शनैलिटीज प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनका कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ये इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन क्या क्या होता है। स्टेन रेसिस्टेंस फैब्रिक, अभी हमने पढ़ा था कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम कुछ फीचर्स उसमें ऐड करते हैं, लाइक स्टेन रेसिस्टेंट, यूवी प्रोटेक्शंस एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज में। तो स्टेन रेसिस्टेंट फैब्रिक्स में नैनो कोटिंग्स जो होता है वो वाटर को रिपील करता है, एंड ऑयल रिपील वाटर एंड ऑयल एंड प्रिवेंटिंग स्टेन्स। मान लो ये कोई फैब्रिक है, मैंने कुछ ऐसा फैब्रिक लिया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फैब्रिक है, ठीक है, कोई भी फैब्रिक हो, तो मैंने जब उसमें नैनो टेक्नोलॉजी की प्रॉपर्टीज उसमें एनहांस्ड करी, उसमें डाली, और उसमें नैनो टेक्नोलॉजी की प्रॉपर्टीज उसमें लगाई, तो क्या हो गया, जब इसमें वाटर और ऑयल, जब मान लो कि नैनो कोटिंग क्या करेगा, वाटर और ऑयल को रिपील करेगा, जिससे कि उसमें स्टेन ना हो। सेकेंड है वाटर रेपेलेंट फैब्रिक्स। नैनो पार्टिकल्स क्रिएट लोटस लीफ इफेक्ट, सुपर हाइड्रोफोबिसिटी, मतलब कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर हाइड्रोफोबिसिटी, ये वाटर रेपेलेंट फैब्रिक्स बनाता है। फिर है यूवी प्रोटेक्शन, जो नैनो पार्टिकल्स में TiO2 हो गया, Zn हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये क्या करता है, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हम फैब्रिक में यूज कर रहे हैं, तो ये हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है और हमें क्या करता है, हमारे जो फैब्रिक्स है उनको बचाता है।
अब है एंटीबैक्टीरियल फैब्रिक्स में जो नैनो सिल्वर पार्टिकल्स हो गए, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे फैब्रिक को खराब कर सकते हो, उसको किल करते हो, और हमारे ऑर्डर जो मतलब अगर बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज लग जाती है किसी भी फैब्रिक में, अगर बैक्टीरियल प्रॉपर्टी मतलब उसमें अगर बैक्टीरिया उस पर इफेक्ट कर गया तो वहां पे ऑर्डर जरूर होगा, ठीक है, इसकी स्मेल बहुत खराब होगी। तो एंटीबैक्टीरियल फैब्रिक्स एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट से क्या हो जाएगा, ऑर्डर प्रिवेंट होगा। और फ्लेम रिटार्डेंट टेक्सटाइल नैनो क्लेज और मेटल ऑक्साइड्स क्या करेंगे, फ्लेमेबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। रिंकल फ्री फैब्रिक लगाएंगे, जो नैनो पॉलीमर होता है ये क्या करेगा, स्मूथ सरफेस देगा जिससे फैब्रिक में रिंकल्स ना हो। स्मार्ट टेक्सटाइल, जो नैनो सेंसर्स होंगे ये हमारी बॉडी का क्या क्या मेजर करेंगे, टेम्परेचर मेजर करेंगे, हार्ट रेट मेजर करेंगे। और जो ऑर्डर कंट्रोल होगा, जो नैनो सिल्वर और जो TiO2 है ये क्या करेगा, जो ऑर्डर कॉजिंग मॉलिक्यूल्स है उनका ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो फिर रिंकल फ्री फैब्रिक्स होगा, स्मूथ सरफेस मिलेगा। फिर क्या है, स्मार्ट टेक्सटाइल होगा, जो नैनो सेंसर्स है वो हमारी बॉडी को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, टेम्परेचर मेजर करेंगे, हार्ट बीट मेजर करेंगे। उसके बाद ऑर्डर कंट्रोल, जो नैनो सिल्वर और सिल्वर ऑक्साइड ये क्या करेंगे, जो ऑर्डर कॉजिंग मॉलिक्यूल है जिससे स्मेल हो सकती है उसका ब्रेक डाउन करेंगे। नैनो मटेरियल, और ये सारे नैनो मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो नैनो सिल्वर AG, नैनो सिल्वर जो AG है इसमें क्या होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ऑर्डर फ्री होता है। फिर है नैनो टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2, यहाँ पे UV प्रोटेक्शन मिलता है, सेल्फ क्लीनिंग। नैनो जिंक ऑक्साइड, ये UV को ब्लॉक करता है, ये भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज देता है। कार्बन नैनो ट्यूब CNTs, ये हाई स्ट्रेंथ देता है हमारे फैब्रिक्स को, कंडक्टिविटी भी अच्छी रखता है। नैनो क्ले, ये फ्लेम रिटार्डेंट होता है, ठीक है। और नैनो सिल्का, ये क्या करता है, रिंकल रेसिस्टेंस होता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, जो नैनो सिल्वर होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ऑर्डर फ्री होता है। जो हमारा नैनो टाइटेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड होता है TiO2 होता है, ये UV प्रोटेक्शन से हमें हमारे फैब्रिक को बचाता है, सेल्फ क्लीनिंग देता है। फिर नैनो जिंक ऑक्साइड जो है ये भी UV प्रोटेक्शन से बचाता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज देता है। फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है ये हाई स्ट्रेंथ देता है, कंडक्टिविटी अच्छी रखता है। फिर नैनो क्ले है, ये फ्लेम रिटार्डेंट देता है। और जो नैनो सिल्का है ये रिंकल रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। मेथड्स क्या क्या है, अब इसमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सोल जेल मेथड, इसमें क्या करता है, जो नैनो पार्टिकल्स अप्लाई होते हैं फैब्रिक पे वो थिन कोटिंग होती है उनकी, ठीक है। सोल जेल मेथड में नैनो कोटिंग्स और फिनिशिंग में क्या होता है, जो सरफेस होता है उसको हम फंक्शनल नैनो पार्टिकल से कोट करते हैं। थर्ड है आपका इलेक्ट्रोस्पिनिंग, जो नैनो फाइबर प्रोड्यूस करता है विथ यूनिक प्रॉपर्टीज। फिर फोर्थ है इसका प्लाज्मा ट्रीटमेंट, जो सरफेस मॉडिफिकेशन करता है विदाउट अफेक्टिंग बल्क फैब्रिक। जो बल्क फैब्रिक होता है उनको बिना इफेक्ट किए क्या करता है, सरफेस का मॉडिफिकेशन करता है, ये प्लाज्मा ट्रीटमेंट में है। तो ये एग्जाम में आपका कैसे आएगा कि सोल ट्रीटमेंट का दे देगा, इसमें 3-4 ऑप्शन दे देंगे, मान लो ये ही आपके 4 ऑप्शन दे दिया, तो सोल जेल मेथड में क्या होगा कि ये एज अ थिन कोटिंग अप्लाइड होता है। नैनो कोटिंग और फिनिशिंग में क्या होता है, जिससे हम फंक्शनल नैनो पार्टिकल्स का से कोट करते हैं। इलेक्ट्रो स्पिनिंग में क्या होता है, नैनो फाइबर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एज ए यूनिक प्रॉपर्टीज। प्लाज्मा ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो बल्क फैब्रिक होते हैं उनका हम सरफेस मॉडिफिकेशन करते हैं विदाउट अफेक्टिंग देम। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है नैनो टेक्सटाइल का। इसकी ड्यूरेबिलिटी हाई होती है, स्मार्ट फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, लाइट वेट होता है बट ये स्ट्रॉन्ग होता है। और हाँ, क्या होता है कि जब हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं टेक्सटाइल में, तो उससे क्या हो जाता है कि जो उसकी कंफर्ट और हाइजीन है वो एनहांस्ड हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है नैनो टेक्सटाइल का, हाई कॉस्ट है, इन्वायरमेंटल कंसर्न, पॉसिबल हेल्थ रिस्क ऑफ नैनो पार्टिकल्स और वॉज ड्यूरेबिलिटी इश्यूज। कि जो लिमिटेशंस है, ऑब्वियसली जब हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है, एंड नहीं आने के साथ अभी इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, तो हाई कॉस्ट होता है। हाँ, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी कुछ कुछ हो सकते हैं इसको लेकर के, और
क्योंकि कुछ ऐसे नैनो पार्टिकल्स होती हैं जिनका हेल्थ रिस्क हो सकता है, बिकॉज कुछ इंसान ऐसे होते हैं, सारे जितने भी लोग होते हैं इन द वर्ल्ड, तो कोई ना कोई कुछ सर्टन एलर्जी उनको होती है किसी ना किसी पार्टिकल से, तो ये हो सकता है। और वॉश ड्यूरेबिलिटी इश्यूज, बिकॉज अगर हम नैनो पार्टिकल्स का यूज कर रहे हैं फैब्रिक में, तो उससे उनकी जो वॉशिंग प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंजेस आएगी, तो ऑब्वियसली उनका एक अलग वे होगा फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स या फैब्रिक। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए ये इतना है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।